दीपक कुमार जी हैं, जिनका एलआईसी विकास अधिकारी के पद पर चयन हुआ है। उनके सभी टीम के लोग उनको स्वागत कर रहे हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, उनको फूलमाला पहनाकर। सभी लोग हैं ये, वाकई ये खुशी के पल हैं। इन खुशी के पलों को यादगार बनाने के लिए सब लोग एकत्रित हुए हैं, टीम के लोग। ये टीम के सभी लोग साथ हैं क्योंकि खुशी के पल कभी कभार आते हैं और इन पलों को यादगार बनाना चाहते हैं। दीपक जी के सब साथ खड़े हुए हैं। दीपक जी बता रहे हैं कि कथक प्रयास से सफलता प्राप्त की है मैंने। चलिए हम उन्हीं से आपकी अब बात कर। मैं नाजिब बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज़ से। मेरे साथ निरंतर बने रहिए क्योंकि मैं आज जिस खबर से आपको जोड़ने जा रहा हूं बड़े हर्षोल्लास की खबर। मेरे बराबर में बैठे हुए हैं दीपक जी, जो एलआईसी में हैं और बड़ी कथक प्रयासों से एक सफलता उनको मिली है। उस सफलता के बारे में बताएंगे क्या सफलता है। लेकिन ये सफलता जो मिली है उन्हें बड़े संघर्ष से मिली है, क्योंकि बता रहे हैं, जैसे हमने सुना भी है, इनके साथियों ने हमें फ़ोन करके माध्यम से बताया था कि 17 साल के कथक प्रयास से दीपक जी जिस अचीवमेंट को पाने के लिए लग रहे थे, संभवतः वो अब पूरा हो चुका है। क्योंकि कल एक ऐसा विभाग में हुआ, एडीओ पद पर हुआ है, वो बताएंगे कि क्या। हाँ, भारत जीवन बीमा का एक पद होता है एडीओ, उस पर चयनित हुआ। ये पद, शायद इस पद को पाने के लिए दीपक जी को 17 साल लगे और हमारे संभवतः डिवाइन ब्रांच में पहला ही सिलेक्शन इन्हीं का हुआ है और इसके अलावा कोई सिलेक्शन नहीं है। इस बार में पहले दीपक जी का 17वें साल में मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक प्रयास होता है। 17 साल का प्रयास वो प्रयास होता है कि आदमी इसमें टूटता भी है और जुड़ता भी है, सोचता भी है कि प्रयास करूँ ना करूँ, क्योंकि ड्रॉपिंग की जो होती है, निरंतर जो एक असफलता होती है उसको तोड़ती रहती है। लेकिन ऐसा दीपक जी ने होने नहीं दिया। अपने आप को संभालते रहे, परिवार का सपोर्ट और अपने साथियों का सपोर्ट और अपनी एक जो टीम होती है एलआईसी। मैं बता दूं कि एलआईसी का जो मतलब होता है हम सब समझते हैं भी हैं और जानते भी हैं, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। ये जो एक पॉलिसी होती है ये बड़ी शानदार होती है और शायद हम जब जीवन के साथ, तो हम इसलिए कह सकते हैं कि जब हमारा पॉलिसी पूरी हो जाती है तो वो हमें एक लाभ देती है, लेकिन जो जीवन के बाद जो देती है वो हमारे परिवार को लाभ देती है। उस समय जब हमारे परिवार को कुछ ज़रूरत होती है उस समय एलआईसी हमारे साथ काम आती है। तो मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए अब मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ दीपक जी से। हम पूछेंगे उनसे कि कितना कथक प्रयास रहा और क्या रहा जो वाकई के इस सफलता को उन्होंने प्राप्त किया। चलिए मेरे साथ। ठीक है, तो अब मैं आपकी बात करा रहा हूँ दीपक जी से। दीपक जी, हम अपना चैनल में आपका खैर मकदम स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। अब हम ये जानेंगे कि वाकई जो आपका कथक प्रयास रहा था इस सफलता में किसको श्रेय देना चाहते हैं? मेरे प्रेरणा से श्री वाई शर्मा, यतेंद्र कुमार शर्मा जी का सबसे बड़ा प्रेरणा से तो वही हैं सर जी मेरे, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। गुरु जी हैं मेरे, 17 साल से मुझे भटकने नहीं दिया। सन 2006 में मैंने एलआईसी एजेंट के रूप में पहले काम शुरू किया था और मैंने बीच में ब्रांच मैनेजर, क्लब मेंबरशिप होती है हमारे, बीएम क्लब मेंबरशिप मिली, फिर डीएम मिली, फिर जेडएम मिली मुझे क्लब मेंबरशिप। और मैंने 17 साल हो गई मुझे एलआईसी में आए हुए और 17 साल बाद अब ये वैकेंसी निकली थी अभी जनवरी में एलआईसी डेवलपमेंट ऑफिसर की, तो मैंने इसमें फार्म भरा एजेंट कैटेगरी से। तो मेरा रिटर्न हुआ, रिटर्न में मेरा सिलेक्शन हो गया। रिटर्न के बाद में फिर मेरा इंटरव्यू हुआ है अलीगढ़ डिवीज़न में और मेरे जो रिटर्न के और इंटरव्यू के नंबर जोड़ के यूपीएससी की तरह इसका एग्ज़ाम होता है 3 चरणों में, तब मेरा ये सिलेक्शन हुआ है एलआईसी डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए, क्योंकि 1 साल तक वो एडीओ रखते हैं और उसके बाद में विकास अधिकारी के लिए। अच्छा, जैसे कहा जा रहा है कि ब्रांच में डिवाइन की जो ब्रांच है उसमें आप ही का सिलेक्शन हुआ। हाँ, 3 बंदे और थे हमारे यहाँ। वो एक तो इंटरव्यू देने नहीं गए क्योंकि वो उनकी पत्नी एजेंट थी। पत्नी को जब एजेंट होती है कोई परिवार में से होता है तो भी कुछ हाँ रूल्स है उसमें लेते नहीं हैं। दूसरे नंबर 2 और थे बंदे, कहीं ना कहीं प्रयास में कमी रह गई उनके में, और रिटर्न में नंबर कम हो, किसी प्रकार नंबर कम हो, इसमें रिटर्न में नंबर जोड़ के और इंटरव्यू के नंबर जोड़ के देते हैं, तब रिजल्ट घोषित करते हैं। तो कल रिजल्ट घोषित हुआ था तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ।
अच्छा, कैसा लग रहा है आपको आपके, क्योंकि पहले के निरंतर मैं समझता हूँ कि एक एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन आज आप एक पद के रूप में काम कर रहे हैं। देखो, एजेंट तो एजेंट ही होता है, कमीशन से मतलब है। लेकिन जब कोई सम्मानित पद गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है तो अलग ही फील होता है कुछ। गवर्नमेंट जॉब मिलना बड़ी कठिन बात है आज के समय में, और वो भी हाई कास्ट, जनरल कास्ट में तो बहुत ही कर रही बात है। बता रहे हैं कि जनरल कैटेगरी से आते हैं तो लिस्ट बड़ी लंबी हाई फाई रहती है। हाई फाई रहती है, और उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन होना ये बड़ा अचीवमेंट की बात है। अच्छा, परिवार में आप कैसा लग रहा है, क्योंकि जब एजेंट के रूप में आप जाते थे परिवार में काफ़ी अच्छा लग रहा है इस समय तो। माहौल कैसा माहौल है, मोहल्ले में भी माहौल अलग ही है। अलग। जो अपने मिलने जो सब बधाई देने आए अच्छा, हम थे। जब देख रहे थे कल आप आए थे, आप जो आपके साथी हैं, जो आपके बीमा पॉलिसी से जुड़े हुए एक टीम है, वो आपका निरंतर स्वागत कर रही थी। हमें भी फ़ोन माध्यम से आ रहे थे कि आप निरंतर आइए, लेकिन हम कहीं बिजी थे। तो उस समय कैसा लग रहा था कि जब आपके गले में मालाएं डाल अरे रहे थे, सर, आपके बहुत बहुत साथी? खुशी की बात थी। सभी अपनी टीम थी, और टीम में से कोई एजेंट डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर चयन हो गया है। पहले हमारे यहाँ नितिन बंसल जी गए थे 15-16 साल पहले, और उसके बाद टीम में से दूसरा आदमी मैं हूँ जो गुरुजी की टीम में से सलेक्शन होकर डेवलपमेंट ऑफिसर पद पर। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि रिजल्ट जो परीक्षा देनी होती है उसमें बड़ी कठिन परीक्षा होती है, पीएससी जैसी परीक्षा हाँ। होती है। उसके बाद आप फील्ड में एजेंट का भी काम किया था। हाँ तो जी। इसके लिए समय कैसे पढ़ाई की? देखो, ये तो पढ़ाई दिन में तो एजेंट पढ़ नहीं सकता है, क्योंकि उसे फील्ड में रहना पड़ता है। लेकिन रात को समय निकाल कर पढ़ना पड़ा, रात को और सुबह को। रात और सुबह का जो समय होता था वो 4 बजे से सुबह 6-7 बजे तक, और शाम को 7 बजे से 10 बजे तक, 10 साढ़े 10 बजे तक। और दिन में भी कहीं बैठ गए तो कहीं टाइम निकाल लिया, वहाँ पर पढ़ लिए। अच्छा, परिवार में आपके माता पिता या आपकी घर से पत्नी, वो कभी आपसे ये कहती हूँ कि आप दिन भर तो एजेंट में भागा फिरते हो, फिर रात में आप पढ़ने लगते हो, शरीर का ये कैसे कर पाओ? कभी ये तो सर मैनेज करना पड़ता है, एजेंट के लिए तो करना ही पड़ता है। मेरी मिसेज भी इंग्लिश से एमए है, हिंदी से एमए है, बीएड है, यूपी टेट क्वालिफाई है उनका भी। वो भी राघव ग्लोबल स्कूल में पढ़ा रही हैं इस समय प्राइवेट रूप में। उन्होंने भी इंग्लिश शिक्षा हाँ समझते हुए न हो जाए पे कि सिलेक्शन तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरी फिर आगे एज भी नहीं थी, क्योंकि एजेंट कैटेगरी में 40 साल लास्ट समय 37 साल एज होगी मेरी, अब हो जाएगी 37 साल। यानी कि जब मैंने एजेंट बना था 20 साल एज थी मेरी, तो मैं ये सोच रहा था 4 साल में नंबर आ जाएगा। अब 4 साल में कि 17 से हुआ नहीं, 17 साल बाद। बता रहे हैं कि सोच तो ये रहा था कि जब मैं एजेंट के रूप में काम कर रहा था तो शायद मेरा सिलेक्शन 4-5 साल में ही इस हाँ, पद पर 4-5 हो जाएगा, लेकिन संघर्ष करना पड़ा। 17 साल बाद ये खुशी देखनी पड़ी और इस पद पर मुझे चयनित होना पड़ा। परिवार में क्योंकि पत्नी इंग्लिश से एमए है, हिंदी से एमए है, हिंदी से एमए बीएड है, एक शिक्षा के क्षेत्र में है, वे स्कूल में एक टीचर्स के रूप में काम कर रहे हैं, तो वो जानती थी कि शिक्षा का और नौकरी का क्या महत्व होता है। और बाकी अच्छा, अब परिवार में मम्मी पापा ये सब खुश होंगे आप? हाँ, पूरे परिवार को, छोटा वाला भाई आपने भी ऐसी खुशी दी है। और बता रहे कि परिवार में और भी नौकरियां पर हैं। हाँ, मेरे ताऊ जी थे, पिता इनके तैरे भाई थे, वो डीएसपी के पद से रिटायर हुए हैं। बच्चे उनके अमेरिका वगैरह हैं, सब बाहर हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, अब तो कोई सरकारी नहीं है। लेकिन फ़िलहाल की स्थिति में एक पिता इनके दूसरे ताऊ जी के बेटे हैं, वो टीचर से रिटायर हुए हैं, उनके बच्चे भी प्राइवेट सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट में कोई है नहीं। फिलहाल की स्थिति में ये मेरा ही चयन हुआ है इसमें। दीपक जी, आप सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा एक फील्ड दिया है जो हम देखते हैं कि बीमे के जो LIC एजेंट होते हैं वो घूमते हैं और पहुंचते हैं वहाँ तक, और शायद उनका यही काम रह जाता है, लेकिन आपने एक ऐसा दीपक जलाया है कि जिसकी रोशनी मैं समझता हूँ कि पूरे LIC एजेंट टीम में हो। हाँ, ये तो होता ही है सर। तरीके से यहाँ तक पहुँचे हैं, शायद आप उनके एक प्रेरणा बनेंगे। प्रेरणा इसलिए बनेंगे क्योंकि आप लोगों को एक जीवन ज्योति जिसे कहते हैं, आपके भी शायद LIC में जीवन ज्योति होती है। हाँ, योगाक्षम तो वो ज्योति आपने जला दी है, और मैं समझता हूँ कि जितने भी एजेंट होंगे वो ज़रूर आपसे मोटिवेट होंगे, और वो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे, क्योंकि आपको पहुँचने में 17 साल लगे। मैंने तो सभी एजेंट मेरे जो मित्र हैं और छोटे बड़े भाई हैं, गुरुजी भी हैं जो मेरे से सीनियर हैं, जिनकी 40 साल से काम, मैंने तो कहा है भैया मेहनत कीजिए आप भी, और इस कैटेगरी में जाने के लिए 50-50 पॉलिसी न्यूनतम 5 साल करनी होती हैं, और आप भी तैयारी कीजिएगा। तैयारी करने का रिटर्न इसमें प्री तो होगा नहीं, एजेंट का मेन होता है डायरेक्ट, और फिर इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छी बात है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो। और सभी से कहा है हमने अपनी टीम से, ये नहीं आपने मैं नहीं खुद कहा, भैया जो है जिसकी एज वो तैयारी करें।
जी गवर्नमेंट जॉब पानी आज ये बहुत कठिन बात है, और आदमी एक एक दो दो नंबर से रह जाते हैं। आज एक चपरासी की नौकरी ले जाओ तो वहाँ भी एक वैकेंसी 100 आदमी तैयार रहते हैं, लंबी लाइन होती है। लंबी लाइन है। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। जो अच्छा, उनसे क्या कहना चाहते हैं जो LIC एजेंट के रूप में जुड़ना चाहते हैं और यहाँ तक आना चाहते हैं, जो अभी जुड़े नहीं हैं, सोच रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? देखो यदि वो LIC डेवलपमेंट ऑफिसर या ABM असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर या BM साहब बनना चाहते हैं बहुत जल्दी शॉर्टकट वे से, तो 5 साल एजेंट बनिए, 50-50 पॉलिसी कीजिए, और हर 4 साल बाद लगभग ये वैकेंसी आती हैं, और अगली बार फार्म भरिए, उसमें रिटर्न होगा, रिटर्न के बाद में इंटरव्यू होगा, तो आगे के लिए आदमी यदि जाए तो SDM के पद तक पहुँच सकता है। अच्छा, अब हम ये पूछना चाहते हैं कि वाकई LIC हम भी कराते हैं, पॉलिसी कराते हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं कि जो अभी LIC नहीं कराते, पॉलिसी नहीं कराते? देखो पॉलिसी तो कितनी ज़रूरी है? पॉलिसी तो आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पॉलिसी कराना ज़रूर चाहिए, क्योंकि आदमी का जो जीवन है वो जोखिम भरा हुआ है, और बीमा जो है छोटी छोटी बच्चों को प्रोत्साहित करता है, और भविष्य में एक मोटी रकम भी मिल जाती है जो काम आएगी, और ईश्वर ना करे कि बीच में कोई कैजुअलिटी हो गई उसके साथ, तो उसके परिवार को किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। बता रहे हैं कि सभी को इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है, मैंने एक बार पुनः भी आपसे कह दिया था, फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, ये वही बीमा एजेंस पॉलिसी होती है जो काम आती है। आप जब हमारे साथ या आप किसी के भी साथ कैजुअलिटी हो जाती है और इंश्योरेंस बीमा उसका होता है, किसी भी पॉलिसी में हो, वो उस समय उसके जाने के बाद काम आता है, परिवार के काम आता है, जिसका कभी उसने सोचा भी नहीं था। बता रहे हैं कि कभी किसी को हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए वो जो रकम इकट्ठा करके जाता है वो उसके काम आती है, परिवार के काम आती है। परिवार का जो उसके ऊपर उत्तराधिकारी हैं, माता हैं, पिता हैं, बच्चे हैं, तो उसे जाने के बाद उसके लिए, परिवार के लिए तो ये संजीवनी बूटी की तरह है, वो काम आएगा पैसा उसके, किसी के सामने उसे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और क्या कहना चाहते हैं? हमारे जो देश दर्शक आपको हज़ारों की तादाद में देख रहे हैं, मैं उनके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ इस माध्यम से, सर के माध्यम से, जो मेरी बात इन्होंने आप तक पहुँचाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बता रहे हैं हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से हमारे सैकड़ों हज़ारों दर्शकों को धन्यवाद देना चाहते हैं, और कहना भी चाहते हैं अपनी टीम के साथ कि वाकई आप संघर्ष करते रहें। संघर्ष का जो सफ़र होता है बड़ा लंबा होता है, लेकिन जो उसका उजाला होता है वो बड़ा सुनहरा होता है, वो सबको रोशनी करता है, पूरे परिवार को रोशनी करता है। तो इसलिए आप संघर्ष जारी रखें, और बीमा पॉलिसी या इस टीम में अगर इस फील्ड में है तो लगातार जो पॉलिसी की बताई हैं उस तरीके से पॉलिसी करें और आगे बढ़ें, क्योंकि आज AD के पद पर सिलेक्शन हो चुका है, और बड़ा सिलेक्शन है, क्योंकि पूरी ब्रांच, डिवाइन की ब्रांच में पहला सिलेक्शन हुआ है, और 17 साल का तक प्रयास के बाद हुआ। तो ये तो हमारे लिए, और मैं समझता हूँ कि हमारे भी जो डिवाइन की शाखा है उसके लिए भी अचीवमेंट ही है, हाँ, हमारे लिए भी। तो चलिए मेरे साथ, हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, लिंक को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि दीपक जी की बात हमारे दर्शकों और जो दर्शक जो चैनल देख रहे हैं उन तक जरूर। नमस्कार।